हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी टेट वर्ग 2 और 3 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मैंने आज से क्लास शुरू करी है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की, बाल विकास पैडागोजी से रिलेटेड। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को मैंने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट जो सिलेबस है वो सभी एमपी टेट जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर्स के से रिलेटेड, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी जिस भी की टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीचर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना सोचिए कि एमपी टेट वर्ग 2 और 3 लिखा है तो सिर्फ वही देखें, सभी लोग ये क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। देखिए, पहले आप लोगों से मैं कह देना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न ये है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो असफल होना इसमें कहलाता है सीखी गई बात को धारण करने या फिर पुनः याद करने में अगर कठिनाई होती है तो उसे कहते हैं विस्मरण। ठीक है, विस्मरण है ये, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ठीक है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करें, या लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो देखिए, इसमें आंसर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर हम इन समस्याओं को सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में ऐसी कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो निम्न में ऐसी विस्मृति यानी कि कोई भी बात को भूल जाना है, उसे याद नहीं आ रहा है, जैसे दिमाग में है लेकिन वो चीज़ याद नहीं आ रही, विस्मृति का कारण नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला कारण देखना है, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, या मानसिक द्वंद्व, या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो इसमें नहीं देखा गया है, तो हमारा जो सीखने की जो विस्मृति का कारण नहीं है वो ये नहीं हो सकता, स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता, या भगनासा। तो देखिए, इनमें से सूझ जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ठीक है, सूझ बाधक नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है, कौन सा? विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं, औपचारिक तर्कना तकनीक का प्रशिक्षण देना है, सर्वमान उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना है। तो देखिए गाइज, इनमें से जो राइट आंसर है हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। ठीक है, पोषण का जो महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, अगला देखते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना, या संवेदना। तो छठवें प्रश्न का जो है आंसर प्रत्यक्ष ज्ञान सही होगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान के अनुभव पे आप संवेदना को एक अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि आप पूर्व ज्ञान को प्रत्यक्ष से जोड़ रहे हैं, तभी आप किसी चीज़ का अर्थ बता पाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रत्यक्ष ज्ञान, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? तो असक्रिय स्मृति इनमें से संवेदी स्मृति, या फिर लघुकालीन स्मृति, या दीर्घकालीन स्मृति, या संचयन। तो देखिए, जो असक्रिय स्मृति होती है ये दीर्घकालीन स्मृति होती है, यानी कि लंबी किसी बात को कोई बहुत टाइम हो गया हो तो वो असक्रिय स्मृति में आ जाती है। लोग बाग कई बार जो चीज़ें भूल जाते हैं। अगला देखते हैं, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? ठीक है, कौन सा हिस्सा है? प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, या घोषणात्मक स्मृति। तो देखिए, इसमें प्रासंगिक स्मृति जो है हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार होता है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं, और जो प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है?
ठीक है, सोच है, चिंतनशील सोच की जो चर्चा है इनमें से किसने की है? तो इनमें से वो वैज्ञानिक का नाम है डेवी ने। ठीक है, डेवी ने की है। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो ये किसने कहा है इनके अनुसार? ठीक है, कौन हो सकता है, किसने कहा? लॉरेंस कोलबर्ग हैं, या फिर जो हमारे जीन प्याजे हैं, या लेव वाइगोत्स्की हैं, या अल्बर्ट बांडूरा हैं? तो देखिए इनमें इनमें से जो हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि लिव वाइगोत्स्की जो थे सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक शास्त्र के ये इन्होंने जो खोज की हैं। ठीक है, सामाजिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जोर दिया है। अगला देखते 11वें का, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये किसके आधार पर विचार, कौन से विचार के आधार पर? सौंदर्य बोध या सृजनात्मक या तार्किक या अमूर्त? ठीक है, तो बच्चा जो है वो तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, एक समस्या सुधारक बच्चा तो तार्किक विचार के आधार पर करता है। अगला देखते हैं, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? तो दूसरा चरण पहले तो ये जाने परिकल्पनाओं का निरूपण या परिकल्पनाओं का या परीक्षण, या फिर समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा या निष्कर्ष। तो जो समस्या समाधान विधि है उसका दूसरा चरण होता है गाइज ए। ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन है 8वां नहीं है, ये 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पनाओं का निरूपण, ये दूसरा जो है चरण है। अगला देखते हैं, 13वां प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है। क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि या पाठ की पुनरावृत्ति। देखिए विस्मृति कम करने का उपाय है इसमें से स्मरण करने में कम ध्यान देना, तो इसमें सीधा सा है कि ये वाला उपाय हो सकता है, पाठ की पुनरावृत्ति कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? 14वें प्रश्न का आंसर दीजिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या? तो समस्या हो अगर कोई, तभी व्यक्ति चिंतन करने के लिए चिंतन करता है, मतलब सोचता है। कोई समस्या हो उसके लिए ज़्यादा ऐसा होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगना चाहिए जिनमें हों, क्या हूँ? प्रत्यास्मरण, रटना और समझना गलत हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली स्तरीकृत कार्यपत्रक। ठीक है, तो और इसके अलावा ड्रिल और अभ्यास, या पूछना या तर्क करना या निर्णय लेना। तो जिनमें क्या हो, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसे समस्या समाधान कौशल प्राप्त करना है उसके विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थियों को कौन से क्रियाकलाप में वो लगाएगी? तो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ये क्रियाकलाप में लगाना बहुत ही कारगर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो कौन सा चिंतन है जो अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, या वैज्ञानिक चिंतन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चिंतन अनुसंधान से संबंधित है वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, तो वैज्ञानिक चिंतन ये राइट आंसर हो जाएगा। गाइज ये थे आज के हमारे प्रश्न। कल से मैं आप लोगों के लिए डेली इसी समय पर 12 बजे क्लास लेकर आऊँगी, और आज की हमारी पहली क्लास थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।